चलिए बात करते हैं वेरी कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल होल्डर्स की। इन टाइप के इन्वेस्टर्स का फोकस कैपिटल सेफ्टी और स्टेबिलिटी पर होना चाहिए। तो इसका एलोकेशन कैसे होगा? 0 to 20% तक आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, लार्ज कैप या बैलेंस फंड में, और बाकी 80% आप डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आता है? एफडी, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, आरडी, पीपीएफ और कई सारे ऑप्शंस। यहाँ पे आपका फोकस सिंपल है, आपका प्रिंसिपल सेफ होना चाहिए, थोड़ा रिटर्न्स मिल जाए अच्छा है। चलिए बात करते हैं कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल की। अगर आपका प्रोफाइल कंजर्वेटिव है तो आपका फोकस थोड़ा सा ग्रोथ पर होनी चाहिए, बट प्रायोरिटी अभी भी प्रिंसिपल की सेफ्टी है। आप 20 से 40% तक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी 60 to 80% आप डेब्ट और सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें। ये उन लोगों के लिए है जो वोलेटिलिटी से थोड़ा अनकंफर्टेबल है बट इन्फ्लेशन से भी हारना नहीं चाहते। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स का जो टारगेट है 6 to 9 और 6 to 10% का इंटरेस्ट रेट निकालने पर है। चलिए बात करते हैं मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स की। जो मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स हैं उनको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा रिस्क और रिवार्ड के बीच में, और उसके हिसाब से जो पोर्टफोलियो एलोकेशन होगा वो आपकी स्क्रीन पर 40 to 60% आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो और बाकी जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है वो आप डेब्ट और हाइब्रिड में करिए। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए काफी कॉमन एलोकेशन होता है फॉर मिडिल ऑफ द रोड इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपका प्रोफाइल एग्रेसिव है तो आपका फोकस होना चाहिए ग्रोथ ओरिएंटेड और हाई इक्विटी फंड्स में, और इसके हिसाब से आपका एलोकेशन स्क्रीन पर 60 to 80% आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए और 20 to 40% आप डेब्ट गोल्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको 10 से 15 साल का टाइम होराइजन रखना चाहिए